अंदर इंटर गो रूटीन कम्युनिकेशन के लिए चैनल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब चैनल का मतलब ये होता है कि एक कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके ओवर हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन गो रूटीन टू द अदर गो रूटीन। तो इससे हमारा क्या होता है, दो गो रूटीन के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं हम, मतलब एक डेटा देगा दूसरा डेटा लेगा, इस तरीके से और कम्युनिकेशन कर सकते हैं टू सेंड डेटा और द चैनल अमंग द मल्टीपल गो रूटीन। ठीक है, तो ये इसका पर्पज़ है। ओके, यहाँ पे चैनल के जो टाइप्स है हमने देखे थे, अनबफर चैनल, बफर चैनल है, बाय डायरेक्शनल चैनल, सेंड ओनली, रिसीव ओनली, क्लोज चैनल एंड नील चैनल। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें है, तो चलो अभी हम यहाँ पे देखेंगे चैनल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनबफर चैनल। अब अनबफर चैनल का मतलब ये होता है कि जो भी चैनल होता है उसके अंदर आपको डेटा जैसे भी सेंड करोगे वैसे भी रिसीव होना चाहिए, मतलब कोई वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता है कि डेटा टेम्पररी स्टोर हो सके। तो जैसे भी आप चैनल को डेटा सेंड करेंगे उसी टाइम रिसीवर रेडी होना चाहिए, अदरवाइज दी विल बी द ब्लॉक। इस तरह का चैनल जो होता है वो क्या होता है आपका अनबफर चैनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम चैनल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो चैनल क्या होता है, बाय डायरेक्शनल चैनल होता है। ठीक है, बाय डायरेक्शनल एंड अनबफर चैनल होता है। तो चलो अभी हम चैनल को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है गोलैंग के अंदर, और इसके ऊपर कंकरेंसी पूरी डिपेंड है। ठीक है, तो अभी इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे लिखते हैं आर्टम्यूटेक्स का। ठीक है, तो हियर अभी मान लो हम इसको अभी चैनल हटा देते सबको। ठीक है, ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक चैनल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चैनल क्रिएट करना है, जैसे मैं वेरिएबल लगाऊंगा इस तरह के वेयर ch ऐसा यूज कर सकता हूँ, और इसका डेटा टाइप चैन और ये इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चैनल बनाया है, डेटा डिक्लेयर किया है वेरिएबल ch नाम का, जिसका डेटा टाइप है चैनल ऑफ इंटीजर। मतलब यहाँ पे ch जो है ये चैनल बन चुका है, मतलब वेरिएबल अभी बना है, चैनल नहीं बना है, एक वेरिएबल बना है जो कि चैनल को स्टोर करेगा, जो चैनल है इंटीजर डेटा को ट्रांसमिट करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे चैनल क्रिएट करना है तो इक्वल टू मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मेक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा चैनल ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे मेक फंक्शन का इस्तेमाल किया और उसको पास किया है चैनल ऑफ इंटीजर। तो मेक फंक्शन आपको चैनल क्रिएट करके देगा और उस चैनल को हम ch के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये जो चैनल है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डायरेक्शनल चैनल है, बाय डायरेक्शनल चैनल। ठीक है, अब बाय डायरेक्शनल चैनल का मतलब यही होता है कि हम एक जो चैनल बनाते हैं वो दो उसी एक ही चैनल पे हम डेटा सेंड भी कर सकते हैं और डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जो भी चैनल है उसी को बाय डायरेक्शनल चैनल कहा जाता है। और अलॉन्ग विथ ये कौन सा चैनल है, अनबफर चैनल, अनबफर चैनल। ठीक है, तो ये अनबफर चैनल है, मतलब इस चैनल के अंदर कोई स्पेस नहीं है टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे भी हम उसको सेंड करते हैं रिसीवर रिसीव होना चाहिए। तो चैनल के अंदर दो ही चीज़ होती है, जैसे सेंडर जो भी डेटा सेंड कर रहा है जब तक रिसीवर रेडी नहीं जब तक सेंडर ब्लॉक हो जाएगा, और जो भी रिसीवर डेटा रिसीव कर रहा है जब तक सेंडर कोई सेंड नहीं करेगा डेटा तब तक रिसीवर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे हमने चैनल बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस चैनल के अंदर डेटा सेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम अलग अलग गो रूटीन का इस्तेमाल करेंगे, और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एक गो रूटीन के अंदर आप जो भी अनबफर्ड चैनल है उसका एक तो रिसीव कर सकते हो या फिर सेंड कर सकते हो। एक गो रूटीन के अंदर आप एक गो रूटीन के अंदर रिसीव सेंड ऑपरेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों, तो फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको चैनल एक फार्मूला ध्यान में रखना है, अगर आप अनबफर्ड चैनल यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक गो रूटीन के अंदर आप या फिर रिसीव कर सकते हो या फिर डेटा सेंड कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे मैं गो रूटीन बना देता हूँ। जैसे गो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम गो, और यहाँ पे फंक। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा गो रूटीन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चैनल बनाया है यहाँ पे, या फिर आप इस तरीके से गो रूटीन बना सकते हो, बाहर फंक्शन बना सकते हो फंक। और जैसे मेरा फंक्शन है जैसे कि सेंडर, यहाँ पे डेटा सेंड करने वाला सेंडर है यहाँ पे, और दूसरा फंक्शन है यहाँ पे रिसीवर। ये दो गो रूटीन है हमारे। ठीक है, ये सेंडर गो रूटीन है, रिसीवर गो रूटीन है। ठीक है, तो हम इस तरीके से एक्सप्लिसिट नेम्ड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें और अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे इसको ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे ताकि सबके अंदर ये चैनल एक्सेस हो सके मेन फंक्शन के बाहर। ठीक है, तो हमने इसको चैनल को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अब इस सेंडर क्या करेगा, इस चैनल को सेंड करेगा डेटा। तो सेंडर किस तरह करेगा, CH इंटीजर चैनल इसने 50 सेंड किया इसके अंदर। ठीक है, 50 सेंड करने के बाद FMT डॉट println मैसेज देगा। जैसे भी चैनल को 50 सेंड करेगा, रिसीव करेगा, फाइनली मैसेज आएगा सेंडर सेंडिंग डेटा कंप्लीशन, सेंडिंग डेटा कंप्लीट, सेंडिंग डेटा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने डेटा को सेंड किया है चैनल के यहाँ पे। जब तक रिसीवर डेटा रिसीव नहीं करेगा ये ब्लॉक हो जाएगा, और जब तक ये ब्लॉक होगा तो नीचे नहीं आ पाएगा। तो रिसीवर जब भी इसको रिसीव करेगा चैनल से डेटा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये होगा। अब रिसीवर क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा, जैसे वैल्यू के अंदर चैनल से डेटा वो रिसीव करेगा। किस तरीके से करेगा, इस तरीके से CH। ठीक है, तो ये रिसीवर जो है, रिसीवर ने ये जो चैनल है उससे डेटा रिसीव किया वैल नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे लिखा है FMT डॉट println, और यहाँ पे डेटा रिसीव्ड, ठीक है, और जो भी डेटा है वह यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे सेंडर ने डेटा चैनल पे सेंड किया है, रिसीवर ने डेटा रिसीव किया है। तो जब तक ये रिसीव नहीं करता, ये सेंडर यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और जब भी रिसीवर यहाँ पे कॉल हो रहा है, जब तक सेंडर इसको डेटा सेंड नहीं करता, रिसीवर यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने प्रोग्राम बनाया है। अभी हम इसको इस तरीके से इसको लिखेंगे यहाँ पे। अब इस प्रोग्राम को हमें रन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रन करेंगे ये दोनों को। जैसे हम लगाएंगे गो, और हम यहाँ पे सेंडर डेटा सेंड करने को कॉल करेंगे, और फिर लगाएंगे गो, और ये रिसीवर डेटा रिसीव करने के लिए। ठीक है, और फाइनली सेंडर और रिसीवर ये होने के बाद यहाँ पे मैसेज आना चाहिए फाइनली FMT डॉट println कंप्लीट एग्जीक्यूशन कंप्लीट, एग्जीक्यूशन कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट है। यहाँ पे सेंडर सेंड डेटा, रिसीव डेटा एंड ओके। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो जैसे भी सेंडर रन होगा पहले, या रिसीवर, जब पहले रिसीवर रन होता है तो ये वेट करेगा सेंडर का, जब तक सेंडर डेटा सेंड नहीं करेगा। अगर सेंडर रन होता है तो ये पहले सेंड करेगा और वेट करेगा रिसीवर का, जब तक रिसीवर नहीं होता डेटा। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको रन करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, गो रन bin डॉट गो। तो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूशन कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, यही मैसेज आया है, क्योंकि यहाँ पे सेंडर और रिसीवर ऐसा कैसे मैसेज आया है। हाँ, ये ऐसा इसलिए आया है कि हमने दो अलग अलग गो रूटीन लिया है, और मेन गो रूटीन हमारा निकल चला है, इसको स्टार्ट करके निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेट ग्रुप का इस्तेमाल करना है। वेट ग्रुप वेट ग्रुप सिंक डॉट वेट ग्रुप। ठीक है, सिंक डॉट वेट ग्रुप, और यहाँ पे हम वेट ग्रुप डॉट ऐड टू रूटीन स्टार्ट किया है, और यहाँ पे वेट करेंगे वेट ग्रुप डॉट वेट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमको वेट ग्रुप के लिए वेट ग्रुप और पॉइंटर सिंक डॉट वेट ग्रुप यहाँ पे ये डिक्लेयर करना है इस तरीके से।
और यहाँ पर भी डिक्लेयर करना है हमें, ठीक है। और फाइनली डेफर करना है, डेफर वेट ग्रुप डॉट डन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ करनी है और इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे इसको पास करना है हमें वेट ग्रुप, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, वेट ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे वेट करेगा अनटिल दोनों का रिजल्ट नहीं आता है तब तक, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम ये प्रोग्राम हमने किया है और जैसे भी हम इसको रन करेंगे इस तरीके से, तो देखो सेंडिंग डेटा कंप्लीट हो चुका है, रिसीवर ने डेटा रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑपरेशन होगा, जब तक सेंडिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिसीवर रिसीव नहीं करेगा। तो ये ऑपरेशन सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो सेंडर ने डेटा सेंड कर दिया एक गो रूटीन से, और दूसरे गो रूटीन के अंदर यहाँ पे ये डेटा रिसीव्ड 50 और उसके बाद सेंडिंग डेटा कंप्लीट, ओके। तो ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये थोड़ा प्रोग्राम मिसमैच हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सेंडिंग डेटा कंप्लीट आएगा पहले, फिर डेटा रिसीव आएगा, पहले रिसीव कंप्लीट ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे देखो 50 और सेंडिंग डेटा कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये सेंडिंग और रिसीव ऑपरेशन वर्क होगा और दी बाय डायरेक्शनल चैनल, ठीक है। अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। तो चलो अभी इसको मैं अलग सा प्रोग्राम यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, ओके। अभी उसके बाद हमने क्या देखा था, यहाँ पे बाय डायरेक्शनल चैनल देखा था, ठीक है। अनबफर्ड चैनल, ये जो चैनल है अनबफर्ड, इसका कॉन्सेप्ट देखा था, बेसिक ऑपरेशन देखे थे सेंडिंग एंड रिसीव चैनल के, ठीक है। उसके बाद हम क्लोजिंग चैनल देखा था, चैनल को क्लोज किस तरह से किया जाता है। तो क्लोजिंग चैनल बाद में देखेंगे, अभी बाद में बस इतना ही देखा था, ठीक है। तो अभी हम अनबफर्ड चैनल का एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे। सो नाउ हियर, प्रोग्राम मध्ये विचारायचं होतं एक, हाँ सर जेव्हा आपण अनबफर्ड चॅनल मध्ये डेटा जेव्हा सेंड करतो सेंडरला, तेव्हा सेंडर ब्लॉक होते डेटा सेंड केल्या केल्या, आणि मग जेव्हा जोपर्यंत रिसिव्हर डेटा रिसीव्ह करत नाही तोपर्यंत ते ब्लॉक राहते ना. तर मग सेंडर मध्ये सर आपण सीएच ला डेटा सेंड केला, मग तिथून खाली ब्लॉक झालं. मग नंतर रिसिव्हर मध्ये रिसिव्हनं डेटा घेतला आणि मग तिथून ते खाली ब्लॉक झालं. मग ते खाली ब्लॉक झाल्याच्या नंतर सेंडरनं परत डेटा घ्यायला पाहिजे, तेव्हाच हे होईल ना. तर मग 50 असाइन केल्याच्या नंतर सेंडरला आपण काही सेंड केलंच नाही, मग ते अनब्लॉक कसं होते सर? नाही नाही, इथे बघा आता इथं दोन्हीपैकी काय रन झालं, सबसे पहले ये रन हुआ या ये रन हुआ हम बता नहीं सकते। यहाँ पे दो गो रूटीन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मान लो कि पहले रिसीवर रन हुआ, ठीक है। तो जैसे भी रिटर्न रिसीव रन, यहाँ पे डेटा रिसीव कर रहा है लेकिन पहले सीएच के अंदर डेटा सेंड ही नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक होगा, ब्लॉक होगा। और जैसे भी स्ट्रिंग ब्लॉक हो गई तो ये दूसरा गो रूटीन अपना काम कर रहा है सेंडर, तो ये साइमल्टेनियसली ये रन हुआ, फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे डेटा सेंड कर देगा। तो जैसे भी ये डेटा सेंड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेटा सेंड करने के बाद ये नीचे की लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। और जैसे भी डेटा सेंड हुआ है तो रिसीवर यहाँ पे अनब्लॉक हो जाएगा और वो 50 इसके अंदर चला जाएगा और वो उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। समझ आया? म्हणजे सर अगोदर जर रिसिव्हर एक्झिक्यूट झाला आणि नंतर सेंडर एक्झिक्यूट झालं तर ते ब्लॉक नाही करत खालची स्टेटमेंट? बघा मी तेच सांगतो ना, यहाँ पे देखो, मान लो पहले रिसीवर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर डेटा यहाँ पे रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे अभी डेटा सेंड ही नहीं हुआ है ना, क्योंकि पहले क्या रन हुआ है, आपका रिसीवर हुआ है ना। तो चैनल के अंदर डेटा सेंड ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, रिसीवर आगे नहीं बढ़ेगा, वेट करेगा कब तक कोई इसके अंदर डेटा सेंड करेगा, तब तक ये दूसरा गो रूटीन हमारा रन हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे ये गो रूटीन के अंदर कोड चल रहा है, तो यहाँ पे सी के अंदर अब यहाँ पे डेटा सेंड हो चुका है, हमारा डेटा सेंड हो चुका है। तो सी क्योंकि रिसीवर ऑलरेडी रेडी है रिसीव करने के लिए, तो जैसे भी सेंड डेटा हुआ है तो सेंडर ब्लॉक नहीं होगा, आगे का रन करेगा। और डेटा जैसे भी ये सेंड होगा यहाँ पे तो रिसीवर यहाँ से अनब्लॉक होगा, डेटा निकालेगा वैल के अंदर और नीचे की लाइन एग्जीक्यूट कर देगा। ओके सर. समझ में आया? यस सर. या इस तरीके से होता है, ठीक है। तो
आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा चैनल बाई डायरेक्शनल चैनल के बारे में, ठीक है।